नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नवरात्र की 7वीं तिथि जिस दिन की जाती है आदिशक्ति मां काल रात्रि की उपासना। मान्यता है मां काल रात्रि का ध्यान और उपासना करने से संसार के सभी कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त ने मां काल रात्रि की संपूर्ण साधना कर ली उसे संसार का कोई भी भय भयभीत नहीं कर सकता। शास्त्रों में मां काल रात्रि की उपासना अचूक मानी गई है। मान्यता है कि मां की उपासना से अपार साहस और शक्ति का वरदान भी पाया जा सकता है। तो चलिए करते हैं मां काल रात्रि की भक्ति। मां काल रात्रि है प्रलयंकारी, लेकिन मां का स्वरूप है शुभंकारी। जगदंबा का सबसे विकराल अवतार। नवरात्र में कीजिए मां काल रात्रि की जय जयकार। जी हां, नवरात्र में देवी उपासना का 7वां स्वरूप है मां काल रात्रि, जो दुष्टों का काल है जबकि भक्तों की ढाल है। माता का यह स्वरूप दुष्टों के लिए भयंकर है। माता के शरीर का रंग घने अंधकार जैसा है। माता कालरात्रि अभय का वरदान देती हैं, अंधकार भय से मुक्ति प्रदान करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का शमन करती हैं, नाश करती हैं, शनि ग्रह से संबंधित बाधा दूर करती हैं और साधकों पर अपना कृपा बरसा करके किसी भी तरीके का भय माता कालरात्रि दूर कर देती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भक्तों को इनसे किसी प्रकार भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। दुष्टों और राक्षसों के दमन के लिए ही देवी मां ने यह संहारक अवतार लिया था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मां काली की उपासना से जीवन की हर बाधा से छुटकारा मिल सकता है। माता कालरात्रि का जो स्वरूप है अत्यंत भयानक है। गर्दभ पे सवार हैं, इनके 4 हाथ हैं जिसमें खड्ग, लौह अस्त्र, अभय और बर मुद्रा है। इनका रूप इतना भयंकर है कि उसे देखकर ही राक्षस भयभीत होकर भाग जाते। मां कालरात्रि और मां काली के रूप स्वरूप को लेकर लोगों के बीच एक भ्रम बना रहता है। दोनों एक देवी के रूप हैं, तो क्या मां काली और मां कालरात्रि एक हैं? यह दोनों शक्ति के 2 स्वरूप हैं। आइए ये आपको बताते हैं। मां काली और मां कालरात्रि बिल्कुल भी एक नहीं है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का एक स्वरूप है, जबकि मां काली 10 महाविद्या का रूप है। मां कालरात्रि की उपासना आमतौर पर साधारण और सरल है, जबकि मां काली की उपासना कठिन भी है और तंत्र की साधना है। मां का स्वरूप भयंकर है, ये तो सभी जानती हैं, पर हम देवी के सबसे भयानक लेकिन सबसे शुभ स्वरूप की महिमा बताने जा रहे हैं। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। मां दुर्गा का यह स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। मां के हाथों में खड्ग और कांटा है। मां का वाहन गधा है। मां हमेशा भक्तों का कल्याण करती हैं। मां को शुभंकरी भी कहते हैं। माना जाता है कि संसार में व्याप्त दुष्टों और पापियों के हृदय में भय को जन्म देने वाली मां है मां कालरात्रि। इनके स्वरूप से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है, सुनिए। माता कालरात्रि की जो पौराणिक कथा प्राप्त होती है,
रक्त बीज को वरदान था कि उसकी जो अगर बूंद धरती पर गिरेंगे तो दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होने लगे थे। तब माता ने विकराल रूप धारण कर लिया और माता गर्दन काटती और उसको ग्रहण कर लेती। राक्षसों के जितने भी असंख्य स्वरूप आए, जितने भी शरीर आए, सबका नाश कर दिया, सबको खत्म कर दिया और संसार को शुभता प्रदान कर दिया माता ने। चंडमुंड नामक दैत्यों का भी माता ने नाश किया था। इस कारण से इनका नाम एक है चामुंडा भी। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार लिया था। आदिशक्ति मां निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। ऐसे में कालरात को प्रत्यक्ष रूप में रोकने की शक्ति स्वयं आदिदेव महादेव में भी नहीं थी। तभी देवताओं के अनुरोध पर कालरात के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने उनकी राह में लेटने की युक्ति लगाई थी, ताकि चराचर ब्रह्मांड के स्वामी और अपने पति परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आ जाएं। मां कालरात्रि भगवती का ऐसा स्वरूप है जिनकी उपासना से इंसान में ईश्वरीय शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। 9 देवियों की उपासना हमारे शरीर के अलग अलग आध्यात्मिक चक्रों से संबंधित हैं। मां कालरात्रि का भी एक विशेष चक्र से संबंध माना जाता है। माता कालरात्रि का स्वरूप मुख्य रूप से देखा जाए तो मस्तिष्क के शीर्ष केंद्र में ऊपरी भाग में, जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है, उसमें स्थित होता है। 7वें दिन साधक का जो मन है सहस्रार चक्र में अवस्थित होता है, जिससे ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के लिए द्वार खुल जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो अनाहत चक्र पर भी इनका ध्यान किया जाता है, हृदय चक्र पर भी इनका ध्यान किया जाता है। शक्ति के रूप में माता का ध्यान किया जाता है। मां व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती हैं। ये चक्र अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक ले जाता है। इस चक्र तक पहुंच जाने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर हो जाता है। शनि ग्रह का संबंध इसी चक्र से होता है, इसलिए शनि को मोक्ष कारक भी कहते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि मां की तपस्या से इंसान की कई बाधाओं का अंत हो सकता है। अगर आपको किसी तरह का डर हो, मन अशांत रहता हो या आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो, तो मां कालरात्रि की पूजा आपके लिए अद्भुत और कल्याणकारी हो सकती है। माता कालरात्रि की उपासना से जो सबसे बड़ा लाभ यही है कि शत्रुकृत बाधा समाप्त होगी, शनि ग्रह से संबंधित बाधा समाप्त होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी, दुष्टों का नाश होगा, भूत प्रेत पिशाच से संबंधित किसी भी तरीके का कष्ट है वो समाप्त होता है, साहस में वृद्धि होती है, साथ ही साथ अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, काल का भय समाप्त होता है, काल को भी समाप्त करने वाली है यह माता। नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं मां कालरात्रि। विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि उपासना बहुत शुभ होती है। मां की उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। ज्योतिष में शनि को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का 7वां स्वरूप परम कल्याणकारी है। आप भी शक्ति के स्वरूप की आराधना कीजिए और सत्कर्म की राह पर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा बुराई से दूर होते जाएंगे, मां कालरात्रि के उतने ही करीब होते जाएंगे। मां कालरात्रि की पूजा उपासना कैसे करनी है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे विरोधियों को शांत करने का महामंत्र। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
देवी का ये स्वरूप दिखने में जितना भयंकर है उतना ही कल्याणकारी भी है। कहते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा से शनि भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। मां के आशीर्वाद की महिमा बस इतनी ही नहीं है, मां कालरात्रि किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। कैसे करें देवी के स्वरूप की पूजा, आइए जानते हैं। नवदुर्गा का सबसे शुभंकर स्वरूप है मां कालरात्रि। माना जाता है कि इनकी उपासना से अपार शक्ति और सामर्थ्य का संचार होता है। साथ ही परास्त होते हैं ज्ञात अज्ञात विरोधी भी। नवरात्र में हम आपको देवी कृपा पाने के महाप्रयोग बता रहे हैं। हर देवी की उपासना और भोग की पद्धति अलग अलग है। नवरात्रि में विधि विधान से की गई मां की पूजा सबसे फलदायी मानी गई है। चलिए आपको बताते हैं मां कालरात्रि की उपासना का सबसे उत्तम विधान। लाल पुष्प लीजिए और माता का ध्यान करिए। तो किस मंत्र का से ध्यान कराया जाएगा? मंत्र होगा या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को जपते हुए, ध्यान करते हुए माता के चरणों में पुष्प को अर्पित कर देना है। माता का के स्वरूप का ध्यान करने के बाद स्नान कराना है, वस्त्र चढ़ाना है और क्रमशः अबीर, गुलाल, चंदन, रोरी, सिंदूर, धूप, अगरबत्ती, फल, मेवा, मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है माता को भेंट चढ़ा दीजिए। माता को के सामने प्रस्तुत करिए, माता को ग्रहण कराइए। माता का जो चोला होगा हरे रंग का होगा तो हरे रंग का चोला चढ़ाइए। माता का भोग मुख्य रूप से क्या है? गुड़ है और चना है। गुड़ चना का भोग लगाइए। मां कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि को करें। लाल वस्त्र धारण करके ही उपासना करें। मां को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। इसके बाद या तो रात्रि सूक्त का पाठ करें, मां के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा ना करें। माना जाता है कि संकटों में घिरे भक्तों की रक्षा करती है माता रानी। मां के भक्तों की रक्षा स्वयं आदि शक्ति करती हैं। इसलिए मां कालरात्रि के उपासक को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन देवी के 7वें स्वरूप की उपासना एक खास विधि से की जाए तो हर तरह के शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं नवरात्र में मां कालरात्रि की कृपा पाने का अद्भुत महाप्रयोग। नवरात्र के 7वें दिन रात के समय कपूर लेना है, थोड़ा ज्यादा। एक खप्पर में कपूर लीजिए। क्या करना है? 108 आप लौंग ले लीजिए फूलदार, उसको अपने सर से उतार करके और ध्यान करना है कि माता इस शत्रु से मुझे सहायता करिए, मेरी मदद करिए। लौंग को लेना है, एक लौंग को अपने सर से घुमाइए। ओम कालरात्रै नमः इस मंत्र का जप करके खप्पर वाले कपूर से जो खप्पर बना रहे हैं, जो जलाएंगे, उसमें एक डाल दीजिए। फिर अगला ध्यान करिए, फिर इसी तरह से डाल करके हवन कर लिए, माता को प्रणाम करिए, ध्यान करिए। निश्चित तौर पर आपको शत्रुकृत बाधा समाप्त हो जाएगी। सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में मां कालरात्रि की पूजा करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। 108 बार नवाण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी और शत्रु शांत हो जाएंगे। माता की उपासना से शत्रु तो परास्त होते ही हैं, साथ ही कुंडली का शनि भी मंगलदायक हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी शनि की ढैया, 7.5 या शनि दशा के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं तो नवरात्र की 7वीं तिथि पर करें ये उपाय। मां को गुड़हल का फूल अर्पित करें।
ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर शनि की शांति की प्रार्थना करें। तो आप भी मां कालरात्रि को प्रसन्न कीजिए और पा लीजिए शनि की हर पीड़ा से मुक्ति, और जिससे आपके विरोधी होंगे शांत। आगे हम आपको मां कालरात्रि का पसंदीदा भोग बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। माना जाता है मां कालरात्रि की पूजा से कैसे शत्रु बाधा दूर कर सकते हैं। मां कालरात्रि की कृपा अगर मिल जाए तो शनि भी शांत होकर शुभ फल देने लगते हैं। अब समझिए मां कालरात्रि किस प्रसाद से प्रसन्न होंगी, यानी मां कालरात्रि को आज क्या भोग अर्पित करें जिससे देवी देंगी अभय का वरदान। मां का स्वरूप जितना विकराल है, मां की महिमा उतनी ही विशाल है। मां का स्वरूप जितना विकट है, वो भक्तों की उतने ही निकट है। इसलिए मां से क्या डरना, वो तो पालनहार है, हर संकट की ढाल है। मां का दिल अपने बच्चों के लिए सदा ही करुणा और ममता से भरा रहा है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जीवन से सभी व्याधियां और संशय मिट जाते हैं। यदि आप शत्रुओं से बहुत पीड़ित हैं, कष्ट है, शत्रु बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए मां भगवती कालरात्रि का ध्यान करना चाहिए। क्या करना है? नवरात्र के 7वें दिन माता को नीले या लाल वस्त्र धारण करके गुड़हल के फूल की माला बना करके गुड़ का भोग लगाना चाहिए। साथ में 108 लौंग के साथ 108 लौंग की माला बनाइए, माता को अर्पित करिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई इस मंत्र का 108 बार जप करिए। साथ में अग्नि में आहुति भी दीजिए, लौंग से या मरीच से। इससे शत्रुकृत बाधा समाप्त हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि नवरात्र में देवी को प्रसन्न करने का एक सर्वोत्तम तरीका बताया गया है, जो है उनका पसंदीदा भोग। ज्योतिषी भी मानते हैं कि मां कालरात्रि को विशेष भोग लगाने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को देती हैं उत्तम सेहत का वरदान। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद सबको गुड़ का प्रसाद बांटें। आप सबका स्वास्थ्य अत्यंत उत्तम होगा। तो देखा आपने मां कालरात्रि की पूजा कितनी कल्याणकारी है। नवरात्र में आपकी हर चिंता हारने वाली है आदिशक्ति भवानी। तो शक्ति पूजा के इन बहुत खास दिनों में आप भी मां कालरात्रि की विशेष पूजा करें। मां कालरात्रि की उपासना सच्चे मन और श्रद्धा से कीजिए और मां की कृपा से अपनी हर कामना पूर्ण कर लीजिए। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।